8.7 list, stacks, and assorted queues. So there are additional object containers classes available in C++. We will discuss here one by one, and each has its strength and weakness. We will give a brief overview of each. All of these containers support the following operations. सबसे पहले erase all elements. तो अभी तक हम करते हैं सेट, मल्टी सेट, वेक्टर, और जो अब हम करेंगे लिस्ट, स्टैक, क्यूज, सब में ये जो क्लियर कमांड है वो आपकी यूज होती है। वो क्या काम करती है? डिलीट कर देती है पूरे सेट को ही, वेक्टर को, लिस्ट को, जो भी आपका कंटेनर है उस कंटेनर को वो डिलीट कर देगा। और डिटरमाइन द साइज ऑफ द कंटेनर, साइज हमें निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट के अंदर, मल्टी सेट के अंदर, वेक्टर के अंदर, लिस्ट, स्टैक, क्यू, किसी भी कंटेनर के अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो आप यूज करेंगे c.size कमांड। सी स्टैंड फॉर द जनरल, कंटेनर ले लिया है, सी आपका कंटेनर है जो कि आपका सेट हो सकता है, मल्टी सेट हो सकता है, वेक्टर हो सकता है, लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, डीक्यू। अगर आपको चेक करना है कि कोई भी आपका कंटेनर वो आपका एम्प्टी है या नहीं है तो आपको एम्प्टी कमांड का यूज करना पड़ता है, यूज c.empty। कॉपी करानी है तो आप क्या करना होता है, इक्वल टू ऑपरेटर आप यूज करते हैं, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज करते हैं, न्यू अंडरस्कोर सी इक्वल टू सी। सो ये जो आपका सी है, जो कंटेनर है, वो न्यू कंटेनर के अंदर कॉपी हो जाता है। अब लिस्ट के बारे में हम बात करते हैं। लिस्ट क्या होता है? सो लिस्ट जो है वो भी आपका एक कंटेनर है। तो लिस्ट इज ए कंटेनर दैट होल्ड्स द वैल्यूज इन द लीनियर स्ट्रक्चर। लिस्ट के अंदर आपके पास जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो है, आप लिस्ट के एंड में, लिस्ट के बिगिनिंग में, या कहीं पे भी बीच में कहीं पे भी आप किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। हाउएवर टू एक्सेस, फॉर एग्जांपल हमें 17th एलिमेंट एक्सेस करना है ऑफ ए लिस्ट, तो one has to go to the beginning of the list and step forward rapidly until we arrive at the desired element। यहाँ पे हमें कंटेनर बिगिन से, हम कंटेनर से शुरू करेंगे या एंड से शुरू करेंगे और उस पॉइंट पे आएंगे, उस लोकेशन पे आएंगे, तब आप उस पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम एरे में एक्सेस करते थे, डायरेक्टली हमने लिख दिया ए और ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ एलिमेंट लिख दिया, उस पोजीशन की वैल्यू हमें मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसी लिस्ट के अंदर कौन कौन से वैल्यू हैं उनको प्रिंट आउट कराने के लिए हमें यहाँ पे इटरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो इटरेटर कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे हमें अभी तक हमने किया था वैसे ही हमें यहाँ पे भी डिफाइन करना है। बिकॉज हम लिस्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा लिस्ट, फिर डेटा टाइप, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इटरेटर एंड एल आई। ठीक है। अब अगर एल जो है आपके पास लिस्ट है, सो एल डॉट बिगिन इज एन इटरेटर फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। सिमिलरली एल डॉट एंड, ये जो है आपका इटरेटर है जो कि लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है उसको रेफर करता है, उसकी पोजीशन को रेफर करता है। अब अगर आपने लिस्ट डिफाइन कर लिया है, जैसे आपने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी हैश इंक्लूड लिस्ट, फिर आपने लिखा लिस्ट लॉन्ग एल, तो अब आपका एल जो है वो एक लिस्ट है जो कि लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकती है। ठीक है। अब उसके अंदर हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो हम वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे? तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आपको पुश कमांड का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। और क्योंकि हमने यहाँ पे एलिमेंट जो है बिगिनिंग में भी इंसर्ट कर सकते हैं, लास्ट में भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको पुश फ्रंट या पुश बैक कमांड का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो इंसर्ट हमें कराना है कोई भी एलिमेंट, तो आप स्टार्टिंग में अगर आपको इंसर्ट कराना है तो आपको लिखना पड़ेगा एल डॉट पुश अंडरस्कोर फ्रंट ई। तो ये जो एलिमेंट है वो लिस्ट के स्टार्टिंग पोजीशन पे ये यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। अगर आपने लिखा है एल डॉट पुश अंडरस्कोर बैक ई, तो ये जो एलिमेंट है ई वो लिस्ट के एंड में आपका जो भी लिस्ट होगी एक नेक्स्ट आपकी पोजीशन क्रिएट हो जाएगी, वहां पे आपका स्टोर हो जाएगा। बीच में अगर आपको इंसर्ट कराना है तो आपको पोजीशन पहले आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि कौन से पोजीशन पे आपको एलिमेंट इंसर्ट कराना है इन द लिस्ट। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पहले इटरेटर का हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इफ li इज एन इटरेटर इनटू ए लिस्ट l, देन
एल डॉट इंसर्ट एल आई कॉमा ई। अगर हम ये लिखते हैं सो इट विल इंसर्ट द एलिमेंट ई इनटू द लिस्ट इन फ्रंट ऑफ द एलिमेंट पॉइंटेड बाय द एल आई। जो आपका पोजीशन जो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई की है इटरेटर ने, उससे पहली वाली पोजीशन पे ये एलिमेंट आपका ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 6 5 -7, 2, ये आपके पास लिस्ट है एंड एल आई जो है एक एल आई पॉइंट्स एट -7, यानी कि एल आई जो होगा आपका एक इटरेटर होगा जो कि इस पॉइंट को रेफर करता है, इस पोजीशन को रेफर करता है। अब आपने लिखा है एल डॉट इंसर्ट एल आई कॉमा 17 वाली जो पोजीशन है, ये आपने 17 एलिमेंट इंसर्ट कराना है। पोजीशन ये है, हमने मान लिया एल आई जो है वो इस पोजीशन को रेफर करता है। तो अगर आप लिखेंगे एल डॉट इंसर्ट एल आई कॉमा 17, तो ये जो पोजीशन है उससे पहले ये एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे -7 से पहले ऐड हो जाएगा, तो आपका लिस्ट जो है ये बन जाएगी 1 3 5 6 5 एंड 5 के बाद आपका आ जाएगा 17 -7, 2। स्टेटमेंट एल डॉट पुश अंडरस्कोर फ्रंट ई, ये जो आपकी कमांड है, एंड एल डॉट इंसर्ट एल डॉट बिगिन कॉमा ई, ये क्या काम करेगी, फ्रंट में ऐड कराएगी, यानी कि जो भी आपकी लिस्ट है ये यहाँ पे वैल्यू स्टोर होंगी। अगर आपने ये लिखा है तो यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, और वो वैल्यू आपकी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी ई। अगर आप ये लिखते हैं एल डॉट इंसर्ट एल डॉट बिगिन, तो ये किसको रेफर करेगा, फर्स्ट पोजीशन को ही रेफर करेगा, इस पोजीशन को रेफर करता है, ठीक है। तो ये इस पोजीशन को, स्टार्टिंग वाली पोजीशन को रेफर करेगा, और उससे पहले ये आपका एलिमेंट ऐड होगा, यानी कि एक पोजीशन और क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पे एलिमेंट ऐड हो जाएगा ई, यानी कि इन दोनों का जो काम है वो आपका सेम है। देखते हैं एल डॉट पुश बैक ई। एल डॉट पुश बैक ई यानी कि जो लिस्ट है आपके पास ये अवेलेबल है, तो अब यहाँ पे जो ई एलिमेंट है वो एक न्यू पोजीशन क्रिएट होगी, वहाँ पे ये आपका एलिमेंट ऐड हो जाएगा। एंड एल डॉट इंसर्ट, और इसने पोजीशन को रेफर किया एंड वाली पोजीशन को। अब ये क्या काम करेगा, हमें यहाँ पे एलिमेंट ऐड कराना है, तो ये भी आपका यहाँ पे ऐड कराएगा ई को। हमें एलिमेंट जो है डिलीट कराना है, वी वांट टू डिलीट द एलिमेंट। तो एलिमेंट डिलीट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पॉप कमांड का हम जनरली यूज करते हैं। तो एल डॉट पॉप अंडरस्कोर फ्रंट, तो ये जो स्टार्टिंग में जो पोजीशन है लिस्ट के अंदर, जो पहली पोजीशन होगी वो आपकी डिलीट हो जाएगी यहाँ पे। अगर आप लिखते हैं एल डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक, तो जो लास्ट पोजीशन है वो आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लिखते हैं एल डॉट इरेज एल आई जो होगा आपका इटरेटर है आपका, तो वो वाली पोजीशन को डिलीट कर देगा, जो भी आप पोजीशन देंगे यहाँ पे। डिलीट एन एलिमेंट रेफर्ड बाय एन इटरेटर, वी यूज एल डॉट इरेज एल आई। अगर हमें पूरी लिस्ट को ही रिमूव करना है तो हम क्लियर कमांड का यूज करते हैं, बट अगर हमें कोई एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव करना है तो डिलीट ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू ई। लिस्ट के अंदर वे सारे एलिमेंट जिनकी वैल्यू ई है वो हमें डिलीट करने हैं, तो हम लिखेंगे एल डॉट रिमूव ई। तो जहां पे ई वैल्यू स्टोर्ड होगी वो पोजीशन जो है वो आपकी डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। इट इज आल्सो पॉसिबल टू रिमूव ऑल द एलिमेंट्स दैट सेटिस्फाई गिवन कंडीशन। टू डू दिस क्रिएट ए प्रोसीजर दैट रिटर्न ए बूल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, देयर इज ए प्रोसीजर दैट चेक इफ एन इंटीजर इज इवन। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो आपका इंटीजर है वो इवन है। ये हमने लिखा बूल इज इवन, ये हमारा प्रोसीजर का नेम है, लॉन्ग एन। अब रिटर्न कराएंगे हम एन डिवाइडिंग रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0। अब जो भी वैल्यू आप यहाँ पे देंगे वो आपको चेक करके बताएगा कि ये आपका इवन है या नहीं है। अगर 0 आएगा तो इवन नंबर है, अदरवाइज वो इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर आएगा तो आपको ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, अदरवाइज इट गिव्स अ फॉल्स वैल्यू। अब अब आपके पास जो पोजीशन है वो स्पेसिफाई हो जाएगी कौन कौन से आपके पास इवन नंबर है लिस्ट के अंदर से। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे एल डॉट रिमूव, यानी कि पूरी लिस्ट पे आप काम करेंगे और कहाँ से आपको रिमूव करने हैं आपके इवन नंबर, वो लिस्ट के अंदर वैल्यू मॉडिफाई करने के लिए भी हम कर सकते हैं। प्रिंट अंडरस्कोर लिस्ट, तो ये आपका प्रोसीजर है, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक पास करेंगे। क्या पास करने वाले हैं, लिस्ट पास करेंगे जिसकी वो हमें डिस्प्ले कराना है ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो यहाँ पे हमने लिखा कांस्टेंट लिस्ट लॉन्ग एंड %l। तो l जो है वो आपका एक लिस्ट होगी जो कि लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगी। कॉल बाय रेफरेंस है, यानी कि ओरिजिनल जो आपका लिस्ट है उस पर ये काम करेगा, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब है कि जो लिस्ट है उसकी वैल्यू को ये अपडेट नहीं होने देगा। अब उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे लिस्ट
डेटा टाइप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कांस्टेंट अंडरस्कोर इटरेटर एल आई। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कांस्टेंट कॉन्स्ट लिखा है, कॉन्स्ट मीन्स कांस्टेंट के लिए अंडरस्कोर इटरेटर एल आई। अब हम क्या करेंगे, फोर लूप का हम यूज करेंगे टू डिस्प्ले द वैल्यू। तो फोर एल आई इक्वल टू एल डॉट बिगिन, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन जो भी आपकी लिस्ट है, तो ये आपकी जो पहली पोजीशन होगी उसको रेफर करेगा एल आई, ये इटरेटर हमने डिफाइन किया है। तो एल आई इक्वल टू एल डॉट बिगिन, एल आई इज नॉट इक्वल टू एल डॉट एंड, एल आई प्लस प्लस, एंड फिर हमने यहाँ पे लिखा सी आउट स्टार एल आई, एंड फिर हमने यहाँ पे दिया वन स्पेस। तो ये फोर लूप जो है, जो लिस्ट के अंदर जो वैल्यू स्टोर होंगी वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जो वैल्यू स्टोर होंगी उनको ये डिस्प्ले कराएगा। और उसके बाद जब ये डिस्प्ले हो जाएंगी, वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी, तब हमने यहाँ पे लिखा है सी आउट एंडल, यानी कर्सर जो है डिस्प्ले कराने के बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो ये हमने एक प्रोसीजर डिफाइन किया है जो लिस्ट के अंदर जो जो वैल्यू है वो डिस्प्ले कराएगा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कि जो इवन नंबर है वो मुझे डिलीट कराने हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा बूल इज अंडरस्कोर इवन लॉन्ग एन, एंड रिटर्न हमने किया है एन मॉडल ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0। तो ये हमें यहाँ पे लिस्ट के अंदर कौन कौन से जो नंबर हैं वो आपके इवन है वो ये फाइंड आउट करेगा। अगर इवन होगा तो ट्रू वैल्यू मिलेगी, अगर ओड होगा तो फॉल्स वैल्यू मिलेगी। तो ये हमें यहाँ पे लिस्ट के अंदर जहाँ जहाँ पे इवन नंबर होंगे वहाँ पे ट्रू मिल जाएगी, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू मिल जाएगी। तो ए मेन टू इलस्ट्रेट द वेरियस ऑपरेशंस। तो ये यहाँ पे हमने लिखा है इंटीजर मेन, इसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा है लिस्ट, हमने यहाँ पे डिफाइन की है लिस्ट, ये मैंने लिस्ट डिफाइन की है जो कि लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड करेगी एल, एल इज ए लिस्ट ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप। नाउ मैंने लिखा एल डॉट इंसर्ट एल डॉट बिगिन कॉमा 4। तो ये क्या काम करेगा, इंसर्ट कराने का काम करेगा एल डॉट बिगिन, यानी कि जो फ्रंट पोजीशन है आपकी उसको रेफर करेगा। अभी तो ये आपका एम्प्टी है, दिस इज योर एम्प्टी, जो लिस्ट है अभी एम्प्टी है। अब हम क्या कराना चाहते हैं, इंसर्ट कराना चाहते हैं एक एलिमेंट, कहाँ पे, एल डॉट बिगिन है ये एम्प्टी यहाँ पे, तो स्टार्टिंग पोजीशन पे ही ये आपका ऐड हो जाएगा 4। तो 4 ये आपकी वैल्यू ऐड हो गई। उसके बाद हमने लिखा एल डॉट इंसर्ट एल डॉट एंड 15। तो ये क्या काम करेगा, इंसर्ट कराएगा कहाँ पे, एंड में, किसको, 15 को। तो ये 4 के बाद ये 15 को ऐड कराएगा यहाँ पे। उसके बाद हमने लिखा एल डॉट इंसर्ट एल डॉट बिगिन। ठीक है, तो अब 7 को हमें ऐड कराना कहाँ पे, बिगिन में। तो जो आपका पोजीशन होती है उससे पहले ये उसको ऐड कराएगा। तो अब ये आपकी वैल्यू हो जाएगी लिस्ट के अंदर 7 4 15। नाउ एल डॉट पुश अंडरस्कोर फ्रंट। ठीक है, अब ये भी आपका इंसर्ट करने का काम करता है, कहाँ पे, फ्रंट में ऐड कराएगा ये। तो फ्रंट अब ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी लिस्ट के अंदर हो जाएगी 24 7 4 15। नाउ एल डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, तो ये इंसर्ट कराएगा 5 को इन द एंड। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो लिस्ट के अंदर आपके पास जो एलिमेंट आ जाएंगे वो आ जाएंगे ये। अब हमने लिखा एल डॉट पुश अंडरस्कोर फ्रंट, फ्रंट हमने लिखा तो आपका 99 स्टार्टिंग में ऐड हो जाएगा। तो 99 24 7 4 15 एंड 5। तो ये जो है लिस्ट बन जाएगी आपकी। ठीक है, जब ये आपकी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो जो एल था आपका, जो एल जो लिस्ट है उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने लिखा है इटरेटर। तो लॉन्ग लिस्ट लॉन्ग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इटरेटर एल आई। तो एल आई जो है हमने एक इटरेटर डिफाइन किया है लॉन्ग डेटा टाइप के लिए। तो एल आई इक्वल टू एल डॉट बिगिन, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन को रेफर करेगा। उसके बाद मैंने लिखा है एल आई प्लस प्लस। तो ये जो फर्स्ट पोजीशन थी, अब उसके बाद हमने एक इंक्रीमेंट करा दिया, यानी कि सेकंड पोजीशन को ये रेफर करेगा। तो एल आई प्लस प्लस डिनोट द फोकस ऑन द सेकंड एलिमेंट इन द लिस्ट। नाउ एल डॉट इंसर्ट एल आई कॉमा 0। तो ये क्या काम करेगा, इंसर्ट कराने का काम करेगा कहाँ पे, जो आपका पोजीशन है, इटरेटर की पोजीशन है ये अभी सेकंड पोजीशन, तो उससे पहले ये ऐड कराएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी अब लिस्ट के अंदर वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 99 एंड 0 24 7 4 15 5। तो अपडेटेड वैल्यू जो हो जाएगी लिस्ट की ये हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा हमने, सी आउट हियर इज द लिस्ट। प्रिंट आउट हमें कराना है अब। तो जो मैंने प्रोसीजर डिफाइन किया था प्रिंट करने के लिए, प्रिंट अंडरस्कोर लिस्ट, और यहाँ पे हमने
लिस्ट पास करनी थी, तो एल जो है हमारी लिस्ट है वो हमने यहाँ पे पास कर दी है। तो ये जो है प्रिंट आउट करेगा लिस्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। तो ये आपके जो एलिमेंट है लिस्ट के अंदर ये प्रिंट आउट हो जाएंगे। नाउ सी आउट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज एल डॉट फ्रंट। एल डॉट फ्रंट यानी फ्रंट पोजीशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, तो 99 है, तो यहाँ पे 99 आ जाएगी। एंडल कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाएगा। द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज एल डॉट बैक। लास्ट एलिमेंट कौन सा है 5, सो 5 ये डिस्प्ले कराएगा, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाएगा। द लिस्ट कंटेन एल डॉट साइज। कितने एलिमेंट है कंटेनर के अंदर, यहाँ पे हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें यहाँ पे 7 एलिमेंट्स है हमारे पास लिस्ट के अंदर। फिर एंडल कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाएगा। अब हमने किया एल डॉट शॉर्ट। शॉर्ट कमांड का जैसे ही हम यूज करेंगे तो जो एलिमेंट है लिस्ट के वो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा हो जाएगा आपका, पहले सबसे एलिमेंट आएगा 0, सबसे पहले 0 आएगा। 0 के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आएगी 15, 15 के बाद 24 एंड उसके बाद 99। तो ये लाइन नंबर 41 का काम है। एल डॉट शॉर्ट जैसे ही आप लिखेंगे तो जो लिस्ट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगी। अब प्रिंट आउट हमें कराना है लिस्ट, तो प्रिंट अंडरस्कोर लिस्ट एल। तो ये जो प्रोसीजर हमने डिफाइन किया था ऊपर वो आपको उसको ये कॉल करेगा। तो ये जो एलिमेंट है लिस्ट के अंदर ये वैल्यू हमें प्रिंट आउट करके देगा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा एल डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक। तो पॉप का क्या काम होता है, एलिमेंट को डिलीट कराने का। कहाँ से हमें डिलीट कराना है, बैक से हमें डिलीट कराना है। तो ये जो 99 एलिमेंट है वो आपका डिलीट हो जाएगा। अब हमने लिखा एल डॉट पॉप अंडरस्कोर फ्रंट, तो ये भी डिलीट कराएगा, लेकिन आप कहाँ से डिलीट कराएगा, फ्रंट से डिलीट कराएगा। तो ये आपका एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो डिलीट होने के बाद अब हमने लिखा है यहाँ पे सी आउट द फर्स्ट एंड लास्ट डिलीटेड। फर्स्ट एंड लास्ट हमने जो है डिलीट कर दिया है। उसके बाद हम दोबारा प्रिंट आउट कराएंगे कौन कौन से हमारे पास लिस्ट के अंदर एलिमेंट है। तो फर्स्ट एंड लास्ट डिलीटेड प्रिंट अंडरस्कोर लिस्ट एल। अब जो है लिस्ट को हम प्रिंट आउट कराएंगे तो हमारे पास आएगा 4 5 7 15 24 एंड 99। अब हमने लिखा एल डॉट रिमूव इफ इज इवन। ठीक है, तो लिस्ट पे हम काम करने वाले हैं, रिमूव कराना जहाँ पे इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर आपका चेक करेगा कहाँ पे है लिस्ट में, ये आपका इवन नंबर है। ठीक है, ये भी आपका इवन नंबर है। सो ये जो इवन नंबर्स हैं उनको ये डिलीट करा देगा रिमूव कमांड से। नाउ सी आउट इवन वैल्यू डिलीटेड। नाउ दोबारा हम लिस्ट को प्रिंट आउट करेंगे। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी लिस्ट की वो आएगी 5 7 15 एंड 99, रिटर्न 0। ठीक है, अब ये आपका प्रोग्राम हमने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया है। तो अब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, तो ये हमें वैल्यू हमें मिलेगी। तो लेट्स कंपाइल एंड रन। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या वैल्यू आई हमारी। हियर इज द लिस्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो लिस्ट थी वो थी हमारे पास 99 0 24 7 4 15 एंड 5। तो दिस इज द लिस्ट। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज वो आपका आया था 99। उसके बाद द लास्ट एलिमेंट जो है वो आपका 5 है। द लिस्ट कंटेन्स कितने थे आपके पास, टोटल 7 एलिमेंट्स है, तो 7 एलिमेंट्स आपके पास आ गई हैं। एंड नाउ शॉर्टेड। अब शॉर्ट करने के बाद जो हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 0 4 5 7। तो 0 4 5 7 15 24 99 ये आपके पास एलिमेंट आ गए। नाउ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिलीटेड। डिलीट करने के बाद हमने प्रिंट आउट किया है, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट जो एलिमेंट हमने डिलीट किया है। उसके बाद जो एलिमेंट आएंगे आपके पास एलिमेंट आएंगे 4 5 7 15 एंड 24। ये आपके पास एलिमेंट आएंगे 4 5 7 15 24। नाउ द इवन वैल्यू डिलीटेड। अब इवन वैल्यू जो है वो डिलीट